डियर व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नोमेनक्लेचर एंड उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरे YouTube चैनल पर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक लेक्चर जो है कि हाउ टू इम्प्रूव या हाउ टू बी मेक इजियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वीडियो मैं पूर्व में प्रसारित कर चुका हूं, जिसमें कि हमने ये आपको बताया था कि कार्बनिक रसायन को हम किस प्रकार से पढ़ें या कार्बनिक रसायन को हम किस प्रकार से समझें। उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की जानकारी होना। और आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम सबसे पहले हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, साथ के साथ हम उनके जो नोमेनक्लेचर है उसको भी हम देखेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप टैब में आप देख सकते हो कि मैं उस वीडियो लेक्चर का मैं यहाँ पर लिंक जो है वो शेयर किए हुए हूँ। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम आगे देखें। उससे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? So those organic compounds that contain only carbon and hydrogen, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कि एलिफेटिक और एरोमेटिक यूनिट दोनों अवेलेबल हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंबाइंडली एरीन्स। तो बेंजीन जो है हमारे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पेरेंट कंपाउंड है, जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन होने पर या उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट के अटैच होने पर उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं और एरोमेटिक कार्बन्स के जो कंपाउंड्स हैं हमारे वो क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम बात करेंगे जिनमें केवल क्या हो? एक ही सब्स्टिट्यूशन हो। फिर हम बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी कि दो क्या है? प्रतिस्थापी लगे हुए होंगे, अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं। पॉली सब्स्टिट्यूटेड दो से अधिक यदि प्रतिस्थापी लगे हुए हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। एराइल ग्रुप क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि एल्केन जैसे हमारा CH4 है, CH4 में से यदि एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो CH3 और फ्री वैलेंसी वाला मिथाइल ग्रुप बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से यदि कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए तो जो फ्री वैलेंसी के साथ जो ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा? एरिल ग्रुप कहलाएगा। तो हम उन एरिल ग्रुप के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या हो? एक ही बेंजीन रिंग ना हो वरन एक से अधिक बेंजीन रिंग उपस्थित हो। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन विद मोनो फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हम बेंजीन के ऐसे कंपाउंड के बारे में देखेंगे जिनमें कि एक ही क्या हो? क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। जैसे मान लिया बेंजीन है और उसके ऊपर एक OH यदि उपस्थित है तो वो OH हमारा नॉर्मल एलिफेटिक में यदि वो एल्कोहलिक ग्रुप है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग पर यदि OH डायरेक्ट लगता है तो वो कैटेगरी फेनोलिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर इन कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे कि जब बेंजीन रिंग पर कोई भी एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो हम ऐसे कंपाउंड्स को देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स, लेकिन अब क्या है? यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह लगे हुए होंगे। जैसे दो क्रियात्मक समूह यदि OH OH लगा हुआ है तो कैटकोल होता है, रेसरसिनोल होता है। तो उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड देन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन विद मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप, यानी कि दो से ज्यादा यदि प्रतिस्थापी उपस्थित है तो हम उनका नामकरण या उनके नाम हम कैसे देखें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके स्ट्रक्चर्स पर बहुत ही अधिक ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं या स्ट्रक्चर को हम कैसे समझें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या होते हैं। सो बेंजीन दैट हैव ओनली वन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग कार्बन, यानी कि बेंजीन रिंग के जो 6 कार्बन है उनसे अटैच्ड यदि केवल एक प्रतिस्थापी उपस्थित होता है तो ऐसे
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि एकल प्रतिस्थापी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका नाम हम कैसे देते हैं? दे आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग द सब्स्टिट्यूट नेम टू द बेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग पर वो जो जो प्रतिस्थापी लगा हुआ है उसका हम प्रीफिक्स जो नेम है वो क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। कैसे? ये यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा पेरेंट कंपाउंड है बेंजीन, अब इस बेंजीन पर ये मिथाइल ग्रुप लग गया तो मिथाइल एज ए प्रीफिक्स लग गया और पेरेंट कंपाउंड बेंजीन है तो मिथाइल बेंजीन। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स में महत्वपूर्ण क्या होता है कि उनके जो ट्रिवियल या जो रूढ़ नाम जो प्रचलन में है वो उन नामों से अधिक जाने जाते हैं। तो इस कंपाउंड का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? टोलुइन है, तो ये टोलुइन है। लेकिन यदि हमें नाम इसे का देना हो तो ये क्या है? मिथाइल बेंजीन। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं ये इथाइल है तो बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन। ये हमारा प्रोपाइल है तो प्रोपाइल बेंजीन। इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन, या कॉमनली क्या कहते हैं? इसे हम क्यूमीन कहते हैं। तो इसका ये जो नाम है ये महत्वपूर्ण नाम है, तो ये इसी रूप से प्रचलित है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। इसी प्रकार से ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है, ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है और इसके बेंजीन लगा हुआ है तो आइसोब्यूटिल बेंजीन कहलाएगा। इसी प्रकार से ये पूरा ग्रुप जो होता है वो टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप कहलाता है। क्या है? CH3 होल थ्राइस क्या है? टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप कहलाता है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन नाम देंगे। इस टर्शरी ब्यूटिल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 होल थ्राइस। अब यदि ऐसा हो कि साइड एल्किल चेन कॉम्प्लेक्स हो तो उस यौगिक का नाम हम कैसे देंगे? तब हम उस परिस्थिति में फिनाइल को क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूट मान के चलते हैं और जो पेरेंट कंपाउंड है वो हमारा क्या है? एल्केन है। तो अब फिनाइल यहाँ पर प्रतिस्थापी हो जाएगा और बाकी हमें जो एल्किल की जो चेन है उसको पेरेंट कंपाउंड मानते हुए उसका हमें नामकरण करना है। कैसे? इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स एल्किल चेन है और ये हमारा बेंजीन रिंग है। तो इस कंपाउंड का नाम देते समय हम इसको क्या मान लेंगे? ये सब्स्टिट्यूट है, तो बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूट है ये हम कहते हैं इसे फिनाइल C6H5। अब हमें इसका नाम देना है। नामकरण के जो एज यूजुअल हमारे नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं या पद्धति है वही काम आएगी, तो उसका हम यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। ये नियम हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर कि ये नियम आपको यहाँ पर ज्ञात है। तो हमने इसका नाम दिया, हमें पता है कि लॉन्गेस्ट चयन करते हैं, सर्वाधिक प्रतिस्थापी निकटतम जहां से आएंगे नंबरिंग उधर से करनी है, ये सब हमें पता है। तो हम इसका नंबर देंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर 2 पर क्या है? हमारे यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये बेंजीन है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ये 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल। 3 नंबर पर ये फिनाइल 2 डाई मिथाइल फिनाइल क्या है? पेंटेन। यहां पर भी ध्यान रखना कि M और P, तो M क्या है यहाँ पर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है तो उसको हमने पहले लिखा, और P क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में, तो उसको लिखा। तो ये क्या हो गया? 2 डाइमिथाइल 3 फिनाइल क्या है? पेंटेन। तो इस प्रकार से हम इन यौगिकों का क्या करेंगे? नाम देंगे। लेकिन यदि ऐसा हो कि इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक से अधिक बेंजीन रिंग उपस्थित हो तो उस समय हम हमेशा ही एल्केन को पेरेंट कंपाउंड मानेंगे, यानी कि एल्केन के डेरिवेटिव के तौर पर इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। ये भी हम यहाँ पर एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये 1 और 2 दो कार्बन वाला एल्केन हमारा एथेन होता है। अब एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या लगा दिया? फिनाइल ग्रुप लगा दिया। तो नंबर 1 यदि यही है तो 1 1 1, तो 1 1 1 ट्राइफिनाइल, 3 फिनाइल है तो 1 1 1 ट्राइफिनाइल एथेन। बिल्कुल सिंपल, आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये केवल हमारा सिर्फ CH4 मेथेन होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 फिनाइल लगा लिए तो ये क्या हो गया? डाई फिनाइल मेथेन। नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? डाई फिनाइल मेथेन कहलाएगा। इसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन होता है। अब नंबर 1 पे भी फिनाइल है, नंबर 2 पर भी फिनाइल है, चाहे नंबरिंग आप इधर से करो इधर से करो सेम है। तो ये 1 2 डाइफिनाइल एथेन। तो इस प्रकार से यदि
एक से अधिक बेंजीन उपस्थित है तो हम उनका नामकरण क्या करेंगे, उन्हें हम एल्केन के डेरिवेटिव्स के तौर पर मान करके चलेंगे और फेनाइल जो रिंग है उसे सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी के तौर पर मानेंगे। अनदर एग्जांपल, ये एक लोगे बड़ी चेन है, तो आप देख सकते हैं कि नंबरिंग इधर से करी क्योंकि ब्रांचिंग यहां से शुरू हो गई, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब नंबर 2 पर आप देख सकते हो कि मिथाइल भी है, तो ये फिनाइल भी है, और यहां पर 4 पे फिनाइल भी है, तो इसका नामकरण क्या होगा, ये इसका नामकरण हो जाएगा 2 मिथाइल, बिकॉज एम आएगा पहले, एंड नंबर 2 एंड नंबर 4 पर क्या है, फिनाइल है, तो 2,4 डाइफिनाइल पेंटेन। तो नंबर 2 पर आपका क्या उपस्थित है, मिथाइल, और नंबर 2 पर और 4 पर क्या है, यहाँ पर फिनाइल है, तो नंबर 2 पर तो 2 मिथाइल 2,4 डाइफिनाइल पेंटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एक और चेन है 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि नंबर 2 और नंबर 3 पर ये फिनाइल लगा हुआ है, तो हम इसका नामकरण क्या कर सकते हैं आसानी से 2,3 डाइफिनाइल पेंटेन। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस प्रकार से हैं, और उनके जो नोमेनक्लेचर का तरीका है वो हम यहाँ पर किस प्रकार से दे सकते हैं। तो ये प्राइमरी जानकारी है हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। आगे हम इसी के अंदर जितने भी इसके जो वेरिएशंस है उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। सो थैंक यू।